आपकी इजाजत से। जनाब सजानूस और आप तमाम हजरात की तशरीफ आवरी के लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरी राय है कि आप सभी हजरात प्रोक्रातूर पिलातस के पैगाम पर तवज्जो फरमाएं। शहंशाह आजम तबरियोस कबीर जिंदाबाद। रोम की अजीमुशान सीनेट की खिदमत में फ़िलिस्तीन के प्रोक्रातूर के मखसूस तहियात व तस्लीमात के बाद अर्ज़ है कि रोम के कानूनी और मजहबी दस्तूर माफ़ी चाहता हूँ। शहंशाह आजम तबरियोस कबीर जिंदाबाद। रोम की अजीमुशान सेनेट की खिदमत में फ़िलिस्तीन के प्रोक्रातूर के मखसूस तहियात और तस्लीमात के बाद अर्ज़ है कि सल्तनत रोम के बाशिंदों और आज़ाद शहरियों के कानूनी और मजहबी दस्तूरुल अमल को मद्देनज़र रखते हुए सेनेट के ओहदेदारों से गुजारिश है कि मंदरजा झैल वजाहतों के साथ 2 शिकों पर मुश्तमिल एक खास कानून मुकर्रर फरमाए। कानूनी दफा यहूदिया, जलील और सामरिया समेत फ़िलिस्तीन की तमाम रियासतों के अंदर मजहबी मामलात में फसाद फैलाने वालों के लिए सख्त सजाएं। पहली शिक, इस इलाके के पहले और दूसरे दर्जे के शहरियों में जो भी जलील के रहने वाले ईसा नासरी की खुदाई का कायल होगा या उनको खुदा का बेटा मानेगा या इस अकीदे की तरवीज करेगा, वो कानून की नज़र में रूम के अमन व अमान में रखना डालने के जुर्म में कड़ी सजा का मुस्तहिक होगा। दूसरी शिक ये कि किसी किस्म का जमघटा लगाने या शहर के दीगर मकामी बाशिंदों को ईसा नासरी के बारे में उकसाना मना है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सल्तनत रोम हमेशा सलामत और आबाद रहे। फ़कत फ़िलिस्तीन के आला प्रोक्रातूर जनरल पिलातस। जनाब सीनेटर साहब, क्या आप कुछ समझे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। हजरात, मोहतरम हाज़रीन, हम लोग यहाँ तमाशा देखने नहीं आए हैं। बराए मेहरबानी नशिस्त के आदाब का लिहाज रखिए। जनाब कमोदस, जुपिटर की अजमत की कसम, मैंने आज तक ऐसा अनोखा लतीफ़ा नहीं सुना। जनाब कमोदस, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वह रोम का नुमाइंदा जनरल पिलातस है, लिहाजा यहूदिया में किसी भी तरह की शोरिश या बगावत किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके खिलाफ बगावत करने जैसा है। ये कैसा जनरल है? वाह वाह वाह। अगर आज मैं रूम के सिरफिरे बंदरों का तमाशा देखने गया होता तो वहां पर इतना मजा नहीं आता जितना मजा यहां आ रहा है। बेशक इस तरह की नशिस्त हमारी अज़ीमुशान सल्तनत के लिए बाइस फ़ख्र है। आली मुकाम, बाकी हिस्से को मैं पढ़ता हूँ। मोहतरम सेनेट की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तकरीबन 2 साल से फ़िलिस्तीन में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है जो इस तहरीर के लिखे जाने तक मौजूद है। वो ऐसा शख्स है जिसमें बशर से ज़्यादा ताकत और इख्तियार पाया जाता है। इब्रानी लोग उसे अपने अनदेखे खुदा की जानिब से आया हुआ अजीम पैगम्बर तस्लीम करते हैं और उसके शागिर्द उसे रूहुल्लाह के नाम से पुकारते हैं। उसका नाम ईसा है और वो मसीहा के नाम से मशहूर है। वो मुर्दों को जिंदा करता है
और हर तरह के मरीज को अच्छा कर देता है और वो आला किरदार का मालिक है। उसके चेहरे से मोहब्बत व मेहरबानी बरसती है। उसकी कशिश का यह आलम है कि जो कोई भी उसे देखता है उसी का होकर रह जाता है। उसकी मोहब्बत दिलों में घर कर गई है। उसके बाल सुनहरे सीधे और मुलायम हैं। उसकी पेशानी नर्म और मुतवाज़न है। उसके नाक नक्शे में किसी तरह के ऐब का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उसके रुखसार सुर्खी माइल हैं जिन पर सुनहरे रंग की खूबसूरत और भरी हुई दाढ़ी है। उसकी आंखें नीली और चमकदार हैं। वो जब भी किसी को डांटता है तो बड़ा रोब और दबदबे वाला नज़र आता है, लेकिन जब किसी को नसीहत करता है या तालीम देता है तो बड़ा नर्म मिजाज और शीरीं सुखन सा लगता है। किसी ने उसे बुलंद आवाज़ में हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे रोते हुए ज़रूर देखा है। वो धीमे लहजे में बोलता है और इस दौर के इंसानों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश है। फ़िलिस्तीन के प्रोक्रातूर को उम्मीद है कि मज़कूरा इंसान का मुकम्मल हुलिया बयान करने में हमसे कोई अहम गोशा ना छूटा होगा। और अब ये फैसला रूम के सेनेट के हाथ में है। हाँ, ये काबिल गौर है। जनाब कमोदस, आप इस खत के मजमून से क्या मतलब निकालते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि फ़िलिस्तीन के प्रोक्रातूर ने अपने आप को उस इलाके के मजहबी पागलपन में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही उलझा लिया है, बस यही। सेनेटर फ्लावियोस, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? सदर मोहतरम, आली मकाम सजानूस साहब, सेनेट के क़याम से आज तक के अरसे में हमें इस किस्म की दरख्वास्त कभी मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता मुझे इस वाक़े की मजहबी हैसियत पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी नज़र में इस कानून और इसकी मुल्हिक दोनों शिकों की न समाज में कोई हैसियत है और न कानून में कोई गुंजाइश। मैं भी तायद करता हूँ। सेनेटर साहब, आपका बयान बजा है। ठीक है कि इस तरह का मौजू तारीख में कभी पेश नहीं हुआ है और इसमें ये खुसूसियत है कि इसका मजमून इस सल्तनत के मौजूदा और राइज कवानीन से टकराता हुआ लगता है। लेकिन मैं काफ़ी हद तक रूम और उससे मुल्क रियासतों के बाशिंदों के हुकूक से मुताल्लिक मजहबी क़वानीन से आशना हूँ, जिसके एतबार से इसमें कोई इख्तिलाफ नज़र ही नहीं आता। इस तहरीर से प्रोक्रातूर का मकसद काफ़ी हद तक वाज़ेह भी है। ज़रूर किसी मुतासिब मजहबी जमात ने किसी गोशा नशीन काहिन या जाहिद की पैरवी में कोई फितना या बलवा खड़ा करना चाहा होगा और ये शख्स ईसा नासरी इस बात पर राजी नहीं कि कोई उसे खुदा या खुदा का बेटा कहे। इस एतबार से ये शुबा बेजा नहीं है ना? लेकिन सेनेट ये जानना चाहेगी कि प्रोक्रातूर को अपनी रियासत के लोगों के मजहबी मामलात में दखल देने की जरूरत किस कानून के तहत पेश आई? प्रोक्रातूर ने अपनी मुअय्यना जिम्मेदारी का लिहाज रखते हुए ही इस सिलसिले में अमल किया है। उसने सेनेट के सामने उस कानून की तजवीज़ पेश करके अपनी सरजमीन पर मजहबी जुनून के नतीजे में रूनुमा होने वाले फितना और फसाद की रोकथाम का मुतालिबा किया है। फ़िलिस्तीन तो इस वक्त रूम के ज़ेर नज़र रहने वाली रियासतों में सबसे ज़्यादा गैर महफूज जगह है। आली मकाम सजानूस साहब,
रोम की परेशानी की वजह यही है, प्रोक्रातोर की तरफ से उठाया गया कोई भी नामाकूल कदम फिलिस्तीन पर रोम की लड़खड़ाती हुई हुकूमत की नाकाबिल तलाफी हुकूमत को शिकार बना सकता है। सेनेटर, परेशान होने की बात नहीं है। मेरी नज़र में जनरल पिलातस फहमो शऊर और दूर अंदेशी का पैकर है। मिस्टर कुंदूस, आप क्या कहते हैं? क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? शायद हाँ, शायद ऐसी बात है। तो सेनेट को हमारे काबिल प्रोक्रातोर की दरख्वास्त कबूल करने में कौन सी मुश्किल आ रही है? क्या आप लोग राजी हैं? और जिन लोगों को ये मंजूर है वो अपने हाथ उठा लें। मंजूर हो गया। आखिर कोई तो हम बदनसीबों की मदद करे। अरे भाई, रहम करो हम पर। अरे खुदा भी मुफ्तखोर भिखारियों पर रहम नहीं करता। हम भिखारी नहीं हैं, मुसीबत ज़दा हैं। हम किसान हैं। कफरनाहूम से यहाँ इसलिए आए हैं कि आप लोगों को बता सके कि कहत की तलवारें हमारे शहर वालों की गर्दनों पर लटकी हुई हैं। कुदरती आफत ने हमारी सारी खेती बाड़ी तबाह कर दी है। हम लोग बर्बाद हो गए हैं। शायद इब्रानियों के खुदा ने हमें भुला दिया है। कुफ्र ना कहो बेटा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो शरीयत के खादिम हैं। हमारी जिम्मेदारी तो किताब मुकद्दस की तफसीर करना है। हमें देहातियों की काश्तकारी की मुश्किलात से क्या मतलब है? हाँ, शायद तुमसे कोई गुनाह हो गया हो जिसकी वजह से खुदा गज़बनाक हो गया है। खुदा की पनाह। गुनाह, गज़ब, गज़ब। अरे ओ बेमुरव्वत फरीसी, रुक जाओ। मैं वहाँ जाता हूँ। हाँ जाओ, और रस्सियाँ भी ले आओ। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ लकड़ियों के लिए। शहतीरों को भी ले आओ। ठीक से लाना, अपना ख्याल रखना। जरा ठहरो तो। क्या है, हैं? कैसा गुनाह? हमारे बच्चे भूखे हैं। ये कैसी कहानत है कि जिसका ताल्लुक हमारे कारोबार से इस तरह से है कि जब हमारी ज़राअत से महसूल लेना होता है तो ये खुदा की रहमत हो जाती है, लेकिन जब हमारी ज़राअतें तबाह हो जाती हैं तो हमें खुदा के गजब के हवाले कर दिया जाता है। फरियाद रसी करने वाला कोई नहीं है। दोस्त, देखो, इस मुकद्दस इबादत गाह की कसम मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। जमीन और आसमान की कुदरती आफतों का मुकाबला करना हमारा काम नहीं है, हैं? अब तुम्हें खुदा की कसम मेरा गिरबान छोड़ दो, मुझे जाने दो। हमें शुरू से ही कहानत के गीदड़ों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। शमून, शमून भाई, हमारी मदद करो। क्या हुआ ज़रार? देखो, इतने परेशान क्यों हो? तुम तो हमें पहचानते हो। मैं तुम्हें इसी मुकद्दस इबादत गाह के खुदा की कसम देता हूँ। मेरी बात सुनो शमून। हाँ बोलो। हमारी हालत खराब है। हमारी फसलें तबाह हो गई हैं।
हम बर्बाद हो गए हैं, हमारी मदद करो। ज़रार, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहां जो एक शख्स है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। वो वहां देखो। वो जलील का पैगंबर। उन्हें जानते हो? ए हजूर, कुदरती आफत ने हमें बर्बाद कर दिया है। हमारे अहलो अयाल के पास खाने को कुछ भी नहीं है, हमारे चौपायों के खाने को घास भी नहीं है। हम तबाह हो रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। क्या चीज उस्ताद? क्या ये वही शख्स है जिसका चर्चा है? काहिनों ने उसे परेशान कर रखा है। कहानत। खुदावंदे आलम बिला किसी वजह किसी इंसान से मुंह नहीं मोड़ता है। खुदा की नाराजगी का सबब इंसान के गुनाह है, और गुनाह जहालत के नतीजे में होते हैं। तुम्हारे इस अंजाम की वजह तुम्हारे वही गुनाह हैं कि जिनका तुमने इर्तिकाब किया है। लेकिन कौन से गुनाह हैं? यही कि शैतान के बहकावे में आ गए और कह दिया कि मैं इंसान से ऊपर हूं। इन बच्चों का क्या गुनाह है? फसल काटने में कितना वक्त बाकी है? हुजूर 20 दिन। हाँ 20 दिन। 20 दिनों तक रोजा रखो, शायद खुदावंदे आलम तुम्हारे बच्चों पर रहम करे। अरे लोगो, सुना उस्ताद ने क्या कहा? वापस चले जाओ और सबको बताओ कि जलील के पैगंबर ईसा ने कहा है कि सब लोग 20 दिन तक रोजा रखें। अब तुम लोग कफरनाहून लौट जाओ। खुदा तेरी पनाह। इल्तिजा करता हूँ उस्ताद, आए और उससे पूछें। पूछें? क्या पूछें? शायद फर्जंदे मरियम हमें बता सकें कि खुदा का वो कौन सा मुकर्रब बंदा है जिसके जरिए ये इबादतगाह मुकम्मल होगी और कब। फर्जंदे मरियम? उस बढ़ई के बेटे को गैब के इल्म का क्या पता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने सच में ये समझ लिया कि वो दाऊद नबी जैसा है? लेकिन लोग कहते हैं कि वो एक पैगंबर है। वो लोग उसके खालाजाद भाई के लिए भी ऐसा ही कहते थे, पैगंबर है। अगर मैंने सही सुना हो तो तुम्हारी बातों से इस मुकद्दस इबादतगाह की तबाही समझ में आती है। ए जलील के पैगंबर के फर्जंद, हमें बताएं कि बनी इसराइल से कौन सी खता हुई है जिसकी वजह से खुदावंदे आलम सुलेमान के मुकद्दस हैकल को बर्बाद करना चाहता है। सही कहा। अब इस इमारत में कोई ऐसा पत्थर ना लगेगा जो अपनी जगह बाकी रह जाए, बल्कि वो जरूर गिरेगा। लेकिन गुज़िश्ता अंबिया ने हमें बशारत दी थी कि इस इबादतगाह की ज़मीन आखिरी ज़माने में आने वाले मसीहा के मुबारक कदमों से मुतवर्रक होगी। मैंने सही कहा ना? हाँ, लेकिन इससे पहले मूसा की मुक़द्दस शरीयत के मुखालिफ इस अजीम इमारत को तबाह कर देंगे। उससे पहले भी तौरात ने इस इबादतगाह पर रूनुमा होने वाले
हादसात की खबर दी है। और उसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद इस जगह की जमीन आने वाले पैगंबर की उम्मत की सजदागाह बनेगी, और ये वही पैगंबर होगा जिसे तुम मसीहा कहते हो। इस इमारत के अंदर हजरत सुलेमान के ज़माने से 1000 गुना ज़्यादा मजबूत सामान इस्तेमाल किया गया है। इस सूरत में किसके अंदर इतनी क़ुव्वत है कि इसे वो तोड़ सके, हैं? मैं एक बार फिर तुम्हें बता रहा हूं कि ये इबादतगाह इस तरह वीरान होगी कि फिर बनी इस्राइल में इसे किसी फर्द का हाथ उसकी तामीर में न लगेगा। आओ और देखो। या खुदा, या खुदा, हक के साए में सर को झुकाओ, हक से आगे कदम ना बढ़ाओ। अगर भुला दोगे सिराते करीम, घेलेगा तुम्हें फिर अजाब अजीम। ये खुद महवरी खुद परस्ती है क्यों, बताओ ये बिछड़ा परस्ती है क्यों। ये कोहे गिरा फिर दहल जाएगा, इबादत कदा भी तो जल जाएगा। जुल्म तुमको खिला के तबाही के खेल, गुनाह तुमको देंगे कुएं में धकेल। बाग जो थे तुम्हारे हुए बेसमर, कौम भी अब तुम्हारी हुई दर बदर। नहीं, पाँव से सर तलक घर के नुकसान हो, सोचो इंसान हो या कि हैवान हो। सबक है तुम्हारा सदा से अलग, ये दी है तुम्हारा खुदा से अलग। पेट पूजा की तरवीज में क्या धरा, तुम्हारा मुकद्दर तबाही बना। ऐसी कौन सी खास बात है जो हमारा वफादार सिपाही सुबह सवेरे ही हाजिर हुआ है? सरकार, जनरल वितरियुस के नुमाइंदे प्रोकंसोल यानी प्रोकंसोल फिलिक्स तशरीफ लाए हैं। वो आपसे अभी मुलाकात करना चाहते हैं। फिलिक्स? फिलिक्स? वितरियुस के नुमाइंदे तुम्हें पता है कि वो यहां पर किस सिलसिले में आए हैं? वो जलील के नए पैगंबर के बारे में कुछ नई बातें कर रहे थे। ऐसा लगता है कि इस मौजू की गूंज बैनुन नहरेन की सरहदों तक पहुंच गई है सरकार। नहीं, ये असल वजह हो ही नहीं सकती है। मैं वितरियुस को उसके बाप से भी ज्यादा अच्छी तरह पहचानता हूं। जर्मनों के साथ रोमियो की आखिरी जंगों के अंदर मैं और वो एक ही यूनिट में काम कर रहे थे, इसी वजह से पहचानता हूं। आओ तुम्हें मैं साफ बताऊं, वो चीज जिसने फिलिक्स जैसे आदमी को परेशान कर दिया है वो दौलत की भारी मिकदार है जो यरूशलेम की इबादत गाह से हर साल उसके आका वितरियुस के हाथ लगती है। बस यही बात है। मुझे नहीं मालूम कि तुम किस हद तक वितरियुस को पहचानते हो। कुछ खास तो नहीं।
बस इतना जानता हूं कि कुछ सालों से जनरल वेतरयूथ सल्तनत की एशियाई रियासतों में मेनाता की कमांड संभाले हुए हैं और अंताकिया और आशूर की कई बगावतों को कुचलने में कामयाब हो चुके हैं। और हुजूर गुस्ताखी माफ हो, वो हर जगह मुस्तकिल मिजाज मशहूर हैं। मुस्तकिल मिजाज? मुस्तकिल मिजाज, मुस्तकिल मिजाज विजाज कुछ नहीं होता, बस अय्याश डाकू का लक़ब उसको दिया जाना चाहिए, समझे? आदरियानों से दौलत जमा करने की फिक्र भी लगी रहती है और अपनी जाहिरी हैसियत को बचाने का डर भी। वो हमेशा किसी बहाने की तलाश में रहता है। इस वक्त ईसा नासरी से बेहतर बहाना क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि प्रोकंसोल फिलिक्स उसी आदमी के सिलसिले में फौरी कार्रवाई के इरादे से यहाँ पर आए हुए हैं। फौरी कार्रवाई? वो बेवकूफ इन लोगों की मिजाज और तबीयत को नहीं जानता, बस यही फौरी कार्रवाई। अपने एतबार से वो जो भी काम करना चाहता है और जैसा करना चाहता है उसे करने दीजिए। बहुत खूब, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूं। उसे ईसा से मुकाबले पर जाने दो, शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। अच्छा, अब उसे आने को कहो। मिनाता की 12वीं यूनिट के जनरल वेतरयूथ के नुमाइंदे प्रोकंसोल फिलिक्स। अजीजुल कद्र जनाब प्रोकंसोल फिलिक्स, हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस मनहूस सरजमीन की बिगड़ती हालत में जनाब वेतरयूथ के नुमाइंदे की मेजबानी हमारे लिए रूम के अंदर गर्मियों की छुट्टियां गुजारने से कम मजेदार नहीं है। जनाब जनरल, मैं यहाँ छुट्टियां गुजारने नहीं आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपके इस पुरतपाक इस्तकबाल का शुक्रिया। दरअसल हकीकत यह है कि हमें परेशान करने वाली कुछ खबरों की ही वजह से जनरल वेतरयूथ ने हमें यहाँ पर भेजा है। परेशान करने वाली खबरें? जनाब प्रोकंसोल साहब, मुझे तो नहीं लगता कि दमिश्क से लेकर यहाँ तक कोई पुरअमन सरजमीन होगी। ये तो ऐसे ही पुरसुकून है जैसे कि कब्रिस्तान। नहीं, हमारी खबरों के मुताबिक ऐसा नहीं है। यहाँ की तमाम चीजें किसी बगावत की खबर दे रही हैं हमें। यहाँ रोम के खिलाफ यहूदियों की मुस्लिहाना बगावत बहुत जल्द होगी। बगावत रोम के खिलाफ? और वो भी यहां? नहीं जनाब प्रोकंसोल, नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैं प्रोक्रातूर के मनसब पर कैसर तैबरियूस के नुमाइंदे की हैसियत से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि यहां कुछ सिरफिरों के अलावा बाकी सब के अंदर सल्तनत की इताअत का पूरा जज्बा मिलेगा, पूरा जज्बा। नहीं नहीं, ऐसा सिर्फ देखने में लगता है। हर जगह मशहूर है कि ईसा नासरी खुद को इस्राइल का बादशाह बताता है। अच्छा, तो ये खबरें वहां तक पहुंच चुकी हैं? ताज्जुब है, दीवानगी है। हमें तो ऐसा लगता था कि पूरी सल्तनत में सिर्फ यहूदिया के लोग ही बिना सरपैर के किस्सों पर भरोसा करते हैं। अब मालूम हुआ कि दुनिया में खुराफाती लोग भी कम नहीं हैं। जब तक उन लोगों की वाहियात बातें अंधों और बहरों को शिफा देने तक थीं और यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करने के बारे में थीं, उस वक्त तक हमें उनसे कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर तख्तो ताज के लालच में लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया जाए, फितना व फसाद कराया जाए, तो फिर उस वक्त सूरत हाल बदल जाती है। इस सिलसिले में दीगर जनरलों को किस हद तक मालूम है? वो अच्छा खासा जानते हैं और इसी वजह से मुझे यहाँ पर भेजा गया है ताकि मैं ये देख सकूं कि आपने इस बारे में क्या किया है। यहाँ की हर चीज से साजिश और बगावत की बू आ रही है। देखिए, यहूदिया की सरजमीन पर ईसा नासरी से मुताल्लिक किसी भी तरह की भीड़ जमा करने या दंगा करने वालों को सल्तनत की फौज की शदीद कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रूम की सेनेट का यही हुक्म है। अच्छा, ऐसी बात है। जरा ये बताएंगे
कि इस वक्त आपके पास फौज की कितनी तादाद है? आदरियान। जनाब, कुल मिलाकर 800 सिपाहियों की एक बटालियन है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तो सिर्फ यरूशलेम की हिफाजत करना ही है जनाब। महज एक बटालियन? क्या ये काफी है? जरा ये बताएं कि उनकी फौजी महारत कितनी है? जंगों में महारत रखते हैं या नई भर्ती वाले हैं? बाहर के हैं या रूम के रहने वाले हैं? पूरे यहूदिया में हमारे फौजियों की तादाद कुल 3000 है। ये पुराने फौजी हैं और ज्यादातर सामरिया के रहने वाले हैं। सामरिया? भरोसे के लायक हैं? जनाब प्रोकंसोल, आप ये जरूर जानते होंगे कि यहूदी कौम के बरखिलाफ सामरी लोग काफी शौक से हमारी फौज में आना पसंद करते हैं और उसकी वजह उनका आपसी पुराना मजहबी तासुब है। सामरी फौजी फितना परवर यहूदियों के मुकाबले में उनकी औरतों और बच्चों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। वैसे इन इब्रानियों को मैं कभी मुंह नहीं लगाता हूं। अपने नस्ली तासुब को भूलकर आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस फितने को जितनी जल्दी हो सके यहीं पर खत्म करा दें। आपके लिए यही अच्छा होगा। अच्छा, इस वक्त वो कहाँ है? यरूशलेम में। इबादत गाह में? हाँ, वो वहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश हो तो आपकी और उनकी मुलाकात का इंतजाम भी किया जा सकता है। जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां जाऊंगा। एक सवाल और है आपसे। अगरचे ये सवाल आपको अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में उससे गलियों में फिरने वाले वाइस की फिक्र क्या रोम के बाशिंदों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखती है? हो सकता है कि उसकी शोहरत का चर्चा फिलिस्तीन की सरहदों से आगे बढ़ चुका हो और बढ़ भी चुका है। वैसे तो जरतोश्त और माली मजहब के मानने वालों के अकायद सल्तनत के उमूर में खलल डाल चुके हैं, लेकिन फिर मेरी नजर में यह मामला थोड़ा सा अलग नौयत का है, इसलिए कि दुश्मन उसको जादूगर कहते हैं। जादूगर। आप क्या कहते हैं? जनाब प्रोकंसोल साहब, मैं एतराफ करता हूं कि अभी तक मैं किसी से भी इतना नहीं घबराया जितना मैं उस शख्स से घबरा रहा हूं। क्या यह बेहतर नहीं कि उसे मारकर इस किस्से को खत्म कर दें? सख्दरीन की कमेटी ने हमसे पहले इस काम को अंजाम देना चाहा था और उसको रास्ते से हटाने का मंसूबा भी बना लिया था और इस काम में मदद का मुतालबा भी किया था, लेकिन हिम्मत नहीं हो सकी। किस चीज से डरते हैं? जाहिर है लोगों से डरते हैं। ये बात है। मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। किस जुर्म में? फिर भी आप जब इशारा फरमाएंगे एंटोनियो के किले की पूरी फौज आपके हमरा हो जाएगी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने सिपाहियों के साथ वहां जाऊंगा। एक बात और, यरूशलेम उतना भी थकाने वाला शहर नहीं है जो मैं सोच रहा था। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिर मिलेंगे प्यारे दोस्त, फिर मिलेंगे। आलिजा, क्या बात है अखाजिया साहब? लगता है किसी चीज से परेशान हो। ईसा और उसके मानने वाले इबादत गाह में घुस आए हैं। हमें क्या करना चाहिए आली जनाब? क्या करना चाहिए? क्या करें? परेशानी? सख्दरीन के
हजरात को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उनके बारे में सोच लिया है। अरे भला आखिर हम क्यों ना परेशान हो? तुम उन लोगों के सामने इबादतगाह के सहन में जरूर घुटने टेकना चाहते हो, है? गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, आप माहौल की नजाकत पर ध्यान दें। आप हारून के जानशीन हैं, आप सुलेमान की इबादतगाह के सुल्तान हैं। इस अजीम शरीयत और मुकद्दस कहानत को उस आवारा फिरने वाले बड़ईज़ादे के हाथों मजीद रुसवा होने से बचा ले। उसकी हिम्मत यहां तक बढ़ गई है कि रूम के मुशरिकीन भी अब हम पर हंसने लगे हैं। है काश कि मैं मर जाता और ये दिन ना देख पाता। सख्दरीन की शूरा की अजमत और कहानत का सत्यानाश हो गया है, और अब रूम वाले भी। रोम? पूरे रूम में क्या सिर्फ एक सिरफिरा पिलातस ही रहता है? रोम हमारा एक बड़ा ताकतवर हिमायती है, इस शर्त पर कि हम उससे कायदे से बात करें और उसकी हिमायत हासिल करने के तरीके से वाकिफ हों। लेकिन आली जनाब क़ियाफ़ा, रूम का नुमाइंदा यहाँ सिर्फ पिलातीस ही तो है। ओ ए फौजियों के परवरदिगार। फौजियों के? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ है, बताइए। मैंने सल्तनत रूम के एक बाइख्तियार और जिम्मेदार फर्द से मदद की दरख्वास्त की है। जनाब रूबीन। जी हुजूर। इन लोगों को तफसील से बताएं। आप लोग सुनिए। आशूर और बैनून नहरेन में रूम की फौज के कमांडर से फायदा हासिल करने का वक्त आ गया है। सुना जो मैंने कहा? ताजुब है। आप लोग भूले तो नहीं हैं? जनरल वेतरियूस पेंतुस पिलातस का एक छुपा हुआ रकीब है। कई साल से वो हमारे कहानत के खजानों के नफीस तोहफों से मजा उड़ा रहा है। लेकिन ये सब आपने किया कैसे जनाब रूबीन, ये तो बताइए। बहुत आसानी से। 10 दिन पहले हमने वेतरियूस को एक पैगाम भेजा था कि अगर हमारा ताकतवर इत्तेहादी इस वक्त हमारी मदद ना कर सका तो हमें अपनी माली हिमायत को रोक देने का अफसोस होगा। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी कहा आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ? कल देर रात प्रोकंसोल फिलिक्स अपने कुछ खास लोगों के साथ यरूशलेम आ गए हैं। फिलिक्स? ये फिलिक्स कौन है और किस मर्ज की दवा है? वो वेतरियूस का खास मुशीर और उसकी आंख का तारा है। वो भी अपने मालिक ही की तरह है। वो रूम का या शहजादा है, लेकिन पिलातीस के बरखिलाफ हाकमियत का मनसब अपनी जंगी महारत की वजह से नहीं बल्कि अपने खानदान की शोहरत की वजह से उसे मिला है। ठीक उसी तरह जैसे रूम के बहुत से दूसरे मगरूर शहजादे हैं, वो किसी को अपने से ऊंचा नहीं देख सकता है। वो हद से ज्यादा मनसब का लालची है। उसको कभी ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि जलील के रहने वाले एक बढ़ई की शोहरत रूम की गलियों का तवाफ करने लगे और वो और उसके मालिक वेतरियूस का कोई नाम ही ना ले। मुझे तो ईसा पर अफसोस हो रहा है कि इस बार वो बुरी तरह से फंसा है। क्या आप लोग ये समझ सकते हैं कि फिलिक्स क्या साजिश रच रहा होगा? हाँ, सही है। प्रोकंसोल अंतिन्यूस फिलिक्स अपने ख्यालात में दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को जेर करके उसके घुटने टिकवा रहा होगा। हाँ, सही बात है। आप लोग यकीन माने कि हमारे रोमी दोस्त के लिए भी ये एक फख्र का मुकाम होगा। हाँ, यही बात है। क्या आप लोग अब समझ गए हैं?